चलिए अब हम लोग सेट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए सेट नंबर 2 में प्रश्न नंबर 1 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? बोला जा रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 राज्यों को, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी करती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत की जल क्षेत्र सीमा की बात कर लेंगे, कहाँ तक फैली है? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? भारत की सबसे पूर्वी बिंदु की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? कीबिथु या वालांगू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा की बात कर लेंगे, कहाँ पर होती है? लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में है भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतरीय स्थिति की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा की बात कर लेंगे, कहाँ तक फैली हुई है? तो 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है भारत का औसत समुद्र तल का तापमान किस तट से किया जाता है? तो भारत का औसत समुद्र तल का तापमान की बात कर लेंगे, किस तट से किया जाता है? तो चेन्नई के तट से नापा जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात कर लेंगे तो कहाँ तक हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील तक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? गुहार मोती या फिर गौर माता हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? इसका सही आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर ऐसे हम बात कर लेते हैं तो 16 है। हम लोग देख लेते हैं 16 कहाँ पर है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में 16 दिया हुआ है, 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में देखिए बोला जा रहा है रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो रत्नाकर की बात कर लेंगे, किस महासागर का उपनाम है? तो ये हिंद महासागर का उपनाम हो जाएगा। रत्नाकर जो है ये हिंद महासागर का उपनाम है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में एक मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। केप कोमोरिन या फिर कन्याकुमारी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात कर लेंगे, भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है
कर्क रेखा भारत को किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, इसकी बात किया जा रहा है। तो किससे होकर नहीं गुजरती है? इसमें मणिपुर जो है इससे होकर नहीं गुजरती है। बाकी बात गुजरात से, त्रिपुरा से, मिजोरम से होकर गुजरती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा, ये तो सबको पता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 22 में विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? बोला जा रहा है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान की बात कर लेंगे कौन सा है? तो 7वां हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है भारत के दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? कितनी दूरी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात कर लेंगे कौन सा हो जाएगा? भील हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय की बात कर लेंगे किस प्रकार का पर्वत हो जाएगा? वलित पर्वत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात कर लेंगे कहाँ से होकर गुजरती है? तो नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान की बात कर लेंगे किसने कहा था? तो फ्रांसीसियों ने कहा था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है एक समुद्री मील बराबर होता है। तो एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1.852 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सर्वाधिक वनच्छादित राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वनच्छादित राज्य की बात किया जा रहा है कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। और सबसे अधिक टाइगर की बात कर लेंगे तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में देखिए बोला जा रहा है इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट की बात कर लेंगे, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। पिग्मिलियन पॉइंट और पार्सियन पॉइंट दोनों कहा जाता है और लाहिचिंग पॉइंट भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध यानी लैंड लॉक हैं? तो भारत के कितने राज्य स्थलरुद्ध हैं इसकी बात कर लेंगे तो कितने राज्य हो जाएगा? 20 राज्य जो है ये स्थलरुद्ध हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई की बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 35 में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वेदिखन सिटी। और सबसे बड़ा की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो रूस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बोला जा रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसमें जो है यहाँ पर ये तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। अब किस से होकर गुजरती है इसकी बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है।
बाकी ये तमिलनाडु से नहीं गुजरती हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना प्रतिशत भूभाग है। कितना प्रतिशत भूभाग है, तो 2.42% भूभाग है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है। बोला जा रहा है केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है। इसकी बात कर लेंगे तो टोटल ये 3 राज्यों में फैली हुई है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 40 में है भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो बोला जा रहा है भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती हैं। तो कितने स्पर्श करती है, तो 10 राज्य स्पर्श करती है। और ये आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न था।